हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 द फाइट। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest. तो जो रंजी था उसको मतलब लेस देन अ मंथ हुआ था, 1 महीने से भी कम हुआ था राजपुर में। और उसने एक डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था एक पूल जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। और समर जो था उस टाइम गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थी, हाइट ऑफ समर थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और स्कूल का जो उसका स्कूल था वो अभी नहीं खुला था और खुलने ही वाला था। और वो जो नई जगह शिफ्ट हुआ था राजपुर में, वहाँ उसके कोई नए फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। और जो ये वाला जो एरिया था ये सेमी हिल स्टेशन था, मतलब पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका भी नहीं था, मगर फिर भी कुछ पहाड़ियाँ वहाँ पर थीं। और वो क्या करता था, फिर अकेले ही पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। वेंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना। वो पहाड़ों में घूमता था, जंगलों में घूमता था, जो फैले हुए थे काफ़ी दूर तक। इसमें जो है वर्ड इंटरमाइनेबली का मतलब होता है एंडलेसली, मतलब इनका कोई अंत ना हो, इस तरीके से वो जंगल फैला हुआ था चारों तरफ शहर के। टाउन का मतलब होता है शहर। It was hot, very hot, at that time of the year. The Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और वो घूमता रहता था इस गर्मी में, बहुत ही गर्म जो टाइम था साल का उसमें। और रंजी जो है वो घूम रहा था अपनी वेस्ट में। वेस्ट मतलब जो अपर पोर्शन होता है, जैसे शर्ट होती है, जो बनियान टाइप का आप बोल लीजिए, उसको वेस्ट बोलते हैं। और शॉर्ट्स जो मतलब निकर टाइप का होता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। और उसके जो ब्राउन कलर के भूरे रंग के जो पैर थे वो सफ़ेद रंग के लगने लगे थे, जो धूल थी उसके पैरों पे जम गई थी उसकी वजह से। जो अर्थ थी, अर्थ वॉज पाज्ड। हाँ देखिए, आगे देखते हैं। अर्थ वॉज पाज्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्री लिस्टलेस, हार्डली स्टेरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ द रेन। मतलब जो धरती थी ना वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कि जल गई है। और जो घास है वो भी भूरी हो गई थी, हरे की बजाय। इतनी तेज़ धूप थी और मतलब सब वेट कर रहे थे कि कब जो है ठंडी ठंडी बारिश वहाँ पर पड़े। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. और इसी दिन, इस गर्म दिन, जो रंजी को मिला था एक पूल, एक तालाब जैसी जगह जिसमें आप तैर सकते हैं, वो मिला था उसको एक जंगल में। The water had a gentle transparency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. और जो वाटर था वो ट्रांसलूसेंट था। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि आप उसमें लगभग ऑलमोस्ट क्लियरली देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। और उसमें जो है बिल्कुल स्मूथ चिकने चिकने से पत्थर थे। पेबल्स का मतलब होता है छोटे पत्थर, जो कि थे बॉटम ऑफ द पूल। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे पूल के। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और जो स्ट्रीम थी छोटी सी, एक छोटा सा झरना टाइप का था जो आ रहा था पत्थरों के बीच में से, जिसमें से उस पूल में पानी आ रहा था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी कशिंग टोरेंट कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज barely अ ट्रिकल। गर्मियों के समय में ये जो स्ट्रीम आ रही थी ये बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती थी। मगर जो ये गर्मियों का टाइम था, बारिश का पानी नहीं था वहाँ पर, इसलिए एक ट्रिकल बन गई थी। ट्रिकल मतलब बहुत ही एक हल्की सी मतलब झरना टाइप का बन गया था जिसमें से बहुत ही कम पानी आ रहा था। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और मगर जो ये रॉक थी, वहाँ पे जो पत्थर थे, उसने पानी को रोका हुआ था। और इसीलिए वो जो तालाब था वो बिल्कुल सूखा नहीं था, जैसे कि जो मैदान होते हैं, समतल ज़मीन होती है, प्लेन्स, वहाँ पर ये इस टाइप के जो पूल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। वहाँ पर नहीं सूखे थे पत्थरों की वजह से। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. और जैसे ही रंजी ने उस पूल को देखा वो एकदम उसके अंदर चला गया। Hesitate का मतलब होता है शर्माना, तो वो बिल्कुल नहीं शर्माया और उसके अंदर चला गया। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputra desert. तो वो उसने स्विमिंग सीख रखी थी। वो कभी कभी अकेला जाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था जब वो रहता था राजपूताना डेजर्ट में। तो उसने स्विमिंग काफ़ी अच्छे से सीखी हुई थी। There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes swallowed and women washed clothes. वहाँ पर राजपुताना में तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे से और अजीब से ज़्यादा अच्छे पूल नहीं होते थे। वहाँ जहाँ पर भैंसें भी नहाया करती थी और औरतें अपने कपड़े, मतलब कपड़े वगैरह भी धोया करती थी। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. और उसने इतना अच्छा पूल पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें पानी इतना ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा है आओ और उसमें तैरो।
He leapt into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistered in the पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. और वो मतलब एकदम से पानी को देखिए उसमें कूद गया. उसके जो लिम्स थे, लिम्स जैसे कि पैर और हाथ वाला जो एरिया होता है ना जिसको आप मोड़ सकते हैं, वो उसको हम लिम्स कहते हैं. उसके लिम्स काफ़ी सपुल थे, मतलब लचीले से, काफ़ी लचीले थे, मोटे नहीं थे और ठीक ठाक से थे, लचीले थे, फ्री ऑफ फैट, मोटे नहीं थे, पतले थे. उसकी डार्क मतलब थोड़ा गहरे रंग की सांवली बॉडी जो थी वो चमक रही थी जो सनलाइट पड़ रही थी वाटर में उसमें. Next day, he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. He was there for almost an hour, sliding in out of the limpid green water or lying